NS 2021 अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा तीसरी विषय गणित सप्ताह 5। तो साथियों, इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको अभ्यास प्रश्नों की जानकारी दी कि उसके हम किस किस प्रकार से हल करेंगे, और आज हम जो आपको जानकारी दे रहे हैं वो हमने विश्लेषण प्रपत्र को भरा, और विश्लेषण प्रपत्र के बाद सबसे ज़्यादा कम प्रश्न जिन प्रश्नों को किया गया है तो उसकी हमें रणनीति तैयार करना है। तो साथियों, हमको प्रश्न क्रमांक 8, यहाँ पे हमने क्रमांक लिखे प्रश्न क्रमांक 8, और जिसका लर्निंग आउटकम है M305। हमको ये प्रश्न उसमें नज़र आया कि ये कुछ कठिनता को लिए हैं, कुछ जटिलता को लिए हैं, तो हमने इस प्रश्न की रणनीति हम कैसे बनाएंगे और उस चीज़ की हम बच्चों को किस प्रकार से जानकारी देंगे, तो वो हमने लिया है। तो सबसे पहले ये क्रमांक हमारा 1 हो गया, प्रश्न क्रमांक 8 हो गया, और एलो क्रमांक लर्निंग आउटकम क्रमांक हमारा है M305। इसमें M का मतलब मैथ्स, 3 का मतलब तीसरी, और 05 का मतलब कि 5वां लर्निंग आउटकम। तो सीखने के प्रतिफल में हमने लिखा है मानक इकाइयों जैसे सेंटीमीटर, मीटर का उपयोग कर लंबाई तथा दूरियों का अनुमान एवं मापन करते हैं, इसके साथ ही इकाइयों को पहचानते हैं। अब यहाँ हम एक बात बताएं कि प्रश्न नंबर 8 जिसको बहुत कम बच्चे लोगों ने किए हैं, तो प्रश्न नंबर 8 जो था कि 5 मीटर साड़ी को तय करना है, 5 मीटर साड़ी को 1-1 मीटर में तय करना है, तो उसे कितनी बार मोड़ना पड़ेगा, उसे कितनी बार मोड़ना पड़ेगा। इससे पहले हमने वीडियो में उसकी हमने आपको पूरी जानकारी दी है, तो उसको किस प्रकार से मोड़ना पड़ेगा। तो हमने उसकी रणनीति हमने तैयार किए हैं कि बच्चों में किसी वस्तु जैसे कपड़ा, तार आदि को तय करना, घड़ी करना या मोड़ने की जानकारी देने के लिए सहायक सामग्री में हम लंबा कपड़ा यदि उपलब्ध है तो ये ले लेंगे, या हमारी शाला में रस्सी हो उसको ले लेंगे, या तार ले लेंगे आदि से प्रश्न की अवधारणा को स्पष्ट करेंगे तथा बच्चों से गतिविधि कराएंगे। क्योंकि हमने आपको बताया था, तार को मोड़ते हुए बताया था कि जब हम किसी भी वस्तु को जब हम मोड़ेंगे या हम रस्सी को जब मोड़ेंगे तो सही मायने में, क्योंकि 5 मीटर साड़ी है और 5 मीटर साड़ी को जब हम मोड़ेंगे तो 1 बार मोड़ेंगे, 2 बार, 3 बार, 4 बार। जब 4 बार उसको मोड़ेंगे तो वो 5 मीटर की जो साड़ी है वो 4 बार में मोड़ जाएगी। इसकी हमने आपको जानकारी दिए थे। तो हम इस प्रकार से हम रणनीति को तैयार कर सकते हैं और बाद में बच्चों को हम सिखा सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 जिसका एलो है M301। इसका एलो हमने लिया है 301 और हम इसकी आपको जानकारी दे रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 10 जिसमें जो मतलब प्रश्न जो आया था कि 25 केले 5 बंदर को बराबर बराबर बांटना है, तो एक एक बंदर को कितने कितने केले मिलेंगे, इस प्रकार का वो प्रश्न था। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 10 M301, तो हमने जो सीखने के जो प्रतिफल लिए हैं, भाग के तथ्यों को बराबर समूह में बांटना और बार बार घटाने की प्रक्रिया के रूप में समझते हैं। उदाहरण के लिए 12/3 में 12 को 3-3 के समूह में बांटने पर कुल समूह की संख्या 4 होती है, अथवा 12 में से 3 बार बार घटाने की प्रक्रिया जो कि 4 बार में संपन्न होती है। ये हमारा लर्निंग आउटकम है, ये हमारा सीखने का प्रतिफल है, जिसमें हमको बच्चों को ये सिखाना है कि किसी भी चीज़ को बराबर बराबर बांटने की क्रिया क्या होती है और उसका क्या आंसर आता है। तो वो इस प्रकार से हमको ये सीखने का प्रतिफल बच्चों में पैदा करना है। अब बात आती है कि
प्रश्न क्रमांक 10 बहुत सारे बच्चे लोगों ने हल नहीं किया या उसको छोड़ दिया, जिसमें आंसर में जो दिया गया था 25/5। मेरे हिसाब से 25 धन 5 एक उत्तर था, फिर 25 ऋण 5 और उसके बाद तीसरा था 25 गुणित 5। इस प्रकार से इसके 4 उत्तर थे, जिसमें हमारा 25/5 जो उत्तर था वो सही था। इस प्रकार के प्रश्नों को बच्चों में को कठिनाई महसूस हुई, क्योंकि इसका उत्तर 5 आता मगर उनको यहाँ पे कहीं पे 5 नहीं थे, इसलिए उत्तर को वो ढूंढ नहीं पाए, जिससे हमारा प्रश्न नंबर 10 की हमें रणनीति बनानी पड़ी। तो अब ये 25/5 को स्पष्ट करने के लिए हमने जो रणनीति को तैयार किया, हम जो बता रहे हैं, तो इसमें ठोस वस्तु कंकड़, कंचे, पेन या चाक आदि का प्रयोग कर बार बार घटाने की क्रिया कराएंगे। शाला में जो भी हमारे उपलब्ध संसाधन है, सहायक सामग्री है, उनको लेकर हम बार बार घटाने की क्रिया को कराएंगे तथा भाग की अवधारणा को स्पष्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया है कि 12/3 और इसमें से 12 को 3 को बार बार घटाया गया। जैसे 12 को 3 के समूह में बांटने पर, जैसे 12 में से 3 घटाए तो 9 आया, 9 में से फिर 3 घटाए तो 6 आया, 6 से फिर 3 घटाए तो 3 आया और 3 में से 3 घटाए तो 0 आया। इस प्रकार की अवधारणा को यहाँ पर हमारे सीखने के प्रतिफल में दिया है। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पे ठोस वस्तु में कंकड़, कंचे, पेन आदि का हम प्रयोग कर उनको यही स्थिति बताएंगे कि किसी ठोस वस्तु से कुछ वस्तुओं को बार बार घटाने पर जो स्थिति जो पैदा होती है उसे हम भाग कहते हैं, और उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो प्रश्न दिया है 12/3 बराबर 4 या 25/5 बराबर 5। तो हम इस प्रकार से रणनीति को बना के हम बच्चों को प्रश्न को हल करा सकते हैं। तो साथियों, ये हमने सप्ताह 5 विषय गणित में हमको 2 प्रश्न सबसे ज़्यादा कठिन लगे थे, जिसकी हमने आपको रणनीति तैयार करके बताया। वैसे और भी इसमें प्रश्न हैं, और जो प्रश्न आपके यदि आपको रणनीति तैयार करना हो तो इसी प्रकार से आप उसको आसानी से कर सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।